जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 13 अप्रैल 2024 की सायंकाल लगभग 4:45 पर मान सम्मान, स्वास्थ्य, सफलता, उच्च पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, उच्च राजनीतिक सफलता आदि के कारक ग्रह सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि मीन राशि को छोड़ करके मंगल की अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 14 मई 2024 तक रहेंगे। यहां पर मेष राशि आप जानते हैं कि सूर्य की उच्च की राशि है। इसके पहले सूर्य उच्चाभिलाषी थे 1 महीने से, अब उच्च के होंगे। आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो अपना श्रेष्ठतम परिणाम देता है, बहुत शानदार परिणाम देता है। हम यहां जानेंगे कि लगभग 1 महीने का ये जो गोचर है सूर्य का, ये 3 नक्षत्रों से भी होकर गुजरेगा। तो थोड़ा सूक्ष्म विश्लेषण भी करेंगे राशिफल का। तो आइए जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का, सूर्य के उच्च के होने का, सूर्य के श्रेष्ठतम परिणाम देने का मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, जब सूर्य कुंडली में उच्च का हो या अच्छा हो तो उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाता है, मान सम्मान सफलता दिलाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन यही सूर्य जब नीच का हो जाए या बुरा हो जाए, त्रिक भाव में बैठ जाए, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देता है, हार्ट संबंधी समस्याएं दे सकता है, और आपके अपमान का भय रहता है, दरिद्रता में जीवन गुजरता है, बहुत सारी नकारात्मक बातें जीवन में आ जाती हैं। कहा गया है अगर कुंडली में सूर्य नीच का हो जाए तो 1000 राजयोगों को नष्ट कर देता है। अब जब सूर्य उच्च के हैं, पूरे 1 महीने के लिए उच्च के हैं, तो क्या परिणाम देंगे मेष राशि के? जब वो मेष राशि के लिए पंचम स्थान के अर्थात त्रिकोण के स्वामी होकर के लग्न पर विराजेंगे और उच्च के होंगे, तो पहली बात तो ये जान लीजिए, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा मेष राशि के जातकों के लिए। बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ गोचर कह सकते हैं, बहुत शानदार गोचर कह सकते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर। चारों तरफ से सफलता की संभावनाएं प्रबल करेगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ा देगा, व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और आकर्षण आपका बढ़ जाएगा। स्वैच्छिक कीर्तिमान कहा गया, भृगु सूत्र में कहा गया है, ये ऐसे सूर्य को जो लग्न पे उच्च का हो जाए, स्वैच्छिक कीर्तिमान, ऐसे व्यक्ति जो भी कार्य करते हैं वो बहुत कीर्ति प्रद होता है, बहुत यश प्रदान करने वाला होता है। तो इस 1 महीने आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे आपकी कीर्ति का विस्तार हो, जिससे आपका यश बढ़े। और सूर्य यहां पर बैठ करके थोड़ा व्यक्तित्व में क्रोध और अहंकार की वृद्धि करवा देते हैं। यहां पर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है हमारे मेष राशि के जातकों के लिए। आपका अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, कोशिश करें अहंकार को नीचे रखें, थोड़ा सा लेवल उसका डाउन रखें, ताकि आप इसका सर्वोच्च फल ले सकें। और क्योंकि अगर आपका अहंकार बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ जाएंगे। इस उच्च के सूर्य का कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, जैसे कि आपका हेडेक होगा इस 1 महीने, सर दर्द की समस्या होगी, सर में अगर पहले से आप ब्लड प्रेशर आदि के पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, माइग्रेन के पेशेंट है तो माइग्रेनल अटैक बढ़ सकते हैं। इन तमाम अच्छी अच्छी बातों के बीच भी एक कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तो बहुत काम रहना है, शांत रहना है, आपको अत्यधिक आवेग में नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, उग्र नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। अगर ये चीजें बढ़ी तो आपका सप्तम प्रभावित हो जाएगा, अर्थात गृहस्थ जीवन प्रभावित हो जाएगा, जीवन साथी के साथ संबंध गड़बड़ हो सकता है। तो अब सूर्य ये आपको तमाम प्रकार की सफलता दे रहा है, और जो भी काम करेंगे सब में सफलता देता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे सूर्य बैठ करके लग्न पे सूर्य जब उच्च का होता है तो भाग्य को बहुत बली बनाता है, भाग्य भाव को बहुत स्ट्रांग कर देता है, फलता भाग्य वर्धन कर रहा है। पिता का सुख सहयोग प्राप्त होगा, पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता से सहयोग प्राप्त होगा, पिता की प्रसन्नता आपके ऊपर रहेगी, उच्च अधिकारियों की आपके ऊपर प्रसन्नता रहेगी। कोई भी सरकारी काम कोई लंबे समय से अटका पड़ा था, सब होने की संभावना है,
प्रयास करिए। वो काम भी सरकारी जो आपने छोड़ रखा था कि अब ये नहीं होगा, आप प्रयास करके देखिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ये सूर्य उच्च, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली भी बहुत मायने रखती है। लग्न कुंडली में भी सूर्य अच्छी स्थिति में हो। यदि वहां पर नीच के हो, नवांश में नीच के हो, तो यहां मैं कितना अच्छा अच्छा परिणाम बताता रहूं, नहीं सही होगा। इसलिए थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में भी अच्छा सूर्य होना चाहिए। अब चूंकि पंचम के स्वामी लग्न बैठेंगे, तो ऐसे मेष राशि के विद्यार्थी जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जबरदस्त परिणाम आता हुआ दिख रहा है। अपनी शिक्षा में बहुत जबरदस्त आप परिणाम लाते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ आपकी चूंकि अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी मेहनत करेंगे और कोई परिणामदायी शिक्षा हो सकती है। कोई एग्जाम वगैरह आपने दिया है, कंपटीशन वगैरह दिया है, उस सब में परिणाम आपके अनुकूल होगा। अगर नौकरी के लिए किस बीच कोई परीक्षा हुई है और आपकी लग्न कुंडली में भी सूर्य अच्छा है, तो नौकरी मिलती हुई दिख रही है। अच्छा पद, उच्च पद प्रतिष्ठा आपके लिए बहुत जबरदस्त है। व्यापारियों के लिए बहुत शानदार है। पार्टनरशिप के व्यवसाय में भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है, वो भी आपकी उग्रता के कारण, आपके ईगो के कारण। थोड़ा सा इतना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर थोड़ा और सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं कि यहाँ पर 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। 27 अप्रैल तक रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके स्वामी बुध है। बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं इस समय वर्तमान में? मीन राशि पर नीच भंग राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। 27 अप्रैल तक आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। फॉरेन से जुड़े हुए कोई ट्रेड है, कोई व्यापार है, व्यवसाय है, विदेश से, वहां से लाभ 27 अप्रैल तक खूब कराते हुए दिख रहे हैं। फॉरेन जाने के चांस भी आपके बढ़ाते हुए वहां से भी दिख रहे हैं। फॉरेन से जुड़ करके एमएनसीज में काम करते हैं, मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, ट्रेडिंग आदि का काम है, वहां सब सफलता जब तक रेवती नक्षत्र पे रहेंगे तब तक देंगे। 27 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर आ जाएंगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है और भरणी नक्षत्र बहुत ही श्रेष्ठ गोचर होता है, बहुत श्रेष्ठ नक्षत्र होता है। इसमें वेल्थ खूब, धन खूब आता है, धन और आपकी सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। और चूंकि भरणी नाम से ही स्पष्ट है, भर देता है, तो ये 27 अप्रैल से 11 मई तक भरणी नक्षत्र पर सूर्य जब गोचर करेंगे तो शुक्र के प्रभाव को वृद्धि कर देंगे। शुक्र कहाँ गोचर करेंगे? शुक्र आप सूर्य के साथ ही गोचर करने लगेंगे जब भरणी नक्षत्र पे जाएंगे सूर्य, तो साथ में बैठ जाएंगे, तो इसको शुक्रादित्य योग भी, शुक्रादित्य राजयोग भी बोलते हैं। तो बहुत शानदार आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। भर जाएगा, पूरा घर भर जाएगा, इच्छाएं भर जाएंगी। कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि इच्छाएं बस सारा इसी 1 महीने में, लेकिन इस 1 महीने में आप जहां जहां प्रयास करेंगे, जो जो इच्छा आप करेंगे और उस दिशा में गंभीरता पूर्वक आप प्रयास करेंगे, वहां पर 100% सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने ईगो को ध्यान में रखना है। बस इसी एक चीज से समस्या आ सकती है, बस और कहीं से नहीं आएगी। और 11 मई के बाद में कृत्तिका नक्षत्र पर आएंगे, जो सूर्य के स्वयं का नक्षत्र है, वहां पर भी श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। तो ये रहा सूर्य के नक्षत्र वाइज परिणाम। ये थोड़ा सूक्ष्मता की ओर ले जाता है और एक्यूरेट प्रेडिक्शन इससे हो पाता है। उपाय की बात करें तो सूर्योदय के पहले उठे, अपने आप को नियमित करिए, व्यवस्थित करिए, और करेंगे भी आप। मेष राशि के जातक यदि कुंडली में उनके अच्छा सूर्य है तो आप करेंगे भी, बहुत नियमित दिनचर्या आप करेंगे, अपने आप को बहुत फिट रखेंगे और एक एक काम बहुत समय से आपके पूरे होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और सूर्य भगवान को अर्घ्य, ये 2 चीज अपने जीवन में शामिल कर लीजिए। कभी भी पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना होगा। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अगर आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना, आपका सुनना अगर सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट में बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखना कभी न भूलिएगा और अपने माता पिता की खूब सेवा करिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय जय सिया राम।